बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको डिफ्रेंसिएशन का अच्छे तरीके से मालूम है, सारे फार्मूलाज आते हैं जो कि हमने मिड एग्जाम से पहले सारे डिटेल में पढ़े थे, अगर तो वो आपको फार्मूलाज याद हैं, फार्मूलाज आते हैं, देन यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट दिस टॉपिक। सो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट और उनके रेसिप्रोकल्स। आइए देखते हैं इनकी इंटीग्रेशन के क्या फार्मूलाज हैं। सबसे पहले बेसिक फार्मूलाज। कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है, आपको पता है सी तो आना ही आना है। देखिए, इन तमाम फार्मूलाज को याद रखने के लिए हमारे पास एक और वे है, वो ये है कि जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स। तो ये आपका पहला फार्मूला तैयार हो गया, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स। सिमिलरली आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है कि माइनस साइन एक्स है कॉस का डेरिवेटिव। तो होना ये चाहिए कि माइनस साइन की इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है इट शुड बी कॉस एक्स। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन माइनस इधर लिखने की बजाय हम इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगी, यानी नेगेटिव साइन हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन। सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स है। व्हाई? बिकॉज टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव था, टेंजेंट एक्स का वो हमारा जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव अगर सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स हो जाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट एक्स हो गया, और आपको मैंने डेरिवेटिव भी बता दिया कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था। सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट होगी। रीजन इज अगेन वेरी सिंपल, रीजन इज क्योंकि कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है। तो डेरिवेटिव जब ये है तो इंटीग्रेशन ये होगी, नेगेटिव साइन उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो पुरानी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स दोनों मिलके आएंगे, ऐसी चीज लिखी हो तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स है। रीजन इज अगेन वेरी सिंपल, सीकेंट का डेरिवेटिव ये था तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, इसका आंसर, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसेकेंट एक्स है। देन वी हैव टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स है। कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है। ये सब बेसिक फार्मूलाज हैं। इन सब में एक और चीज भी है जो कि बहुत काम की है, और वो डिटेल अब मैं आपसे जरा शेयर करने लगा हूं, वो जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखें, जितने भी फार्मूलाज हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, अगर आपको याद हो, डेरिवेटिव जब हम लेते थे तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जैसे डेरिवेटिव है साइन 3x का, तो कंप्लीट स्टोरी क्या थी, कंप्लीट स्टेप क्या था, साइन का कॉस, एंगल 3x एज इट इज, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव। आपको पता है 3x का 3 आना है जो हम शुरू में लिखते हैं, तो 3 cos 3x ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन का आंसर है, ये हमारा डेरिवेटिव है। इसी तरह इंटीग्रेशन में अगर हम लेट्स से cos 3x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यहां पर हमने सिर्फ पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था cos x था, यहां पे x क्या है, एंगल। एक्चुअली इस एंगल का आगे यहां डेरिवेटिव होना चाहिए, ये शर्त है। एंगल का डेरिवेटिव 1 था, दैट्स वाई मैंने cos की इंटीग्रेशन साइन लिख दी, लेकिन यहां पर एंगल 3x है। क्या 3x का डेरिवेटिव आगे है, 3x का डेरिवेटिव 3 बनता है जो कि आगे मौजूद नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 3 से करूंगा मल्टीप्लाई। अब एंगल का डेरिवेटिव बन चुका, अब मैं cos की इंटीग्रेशन कर सकूंगा, और वो कैसे होगी, 1/3 तो आना ही आना था जो शुरू में है डिवाइड होने वाला,
इसके साथ साथ कॉस की जो इंटीग्रेशन थी वो क्या थी, साइन 3x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 बेटा जी गायब हो गया है, जैसे कि रूल बताया था इंटीग्रेशन में कि जो भी शर्त होगी हमारी वो गायब हो जाती है। तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन सिंपल है, लेकिन अब हम इसको फाइनल भी कर सकते हैं। फाइनल क्या है, फाइनल जो नट शेल है वो ये है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कॉस के एक्स, यहां पर एंगल के साथ एक्स के साथ के है, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन के एक्स बस डिवाइड कर दें के के साथ। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो cos 5x, तो cos 5x की जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी sin 5x ओवर 5। ये 5 कहां से है, ये कंप्लीट स्टोरी मैंने ऊपर आपको बताई है। जैसे यहां पे 3 से डिवाइड किया था, इसी तरीके से यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जितने भी फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, ये सारे फार्मूलाज हमने जो डिस्कस किए हैं, ये सब के सब फार्मूलाज में अगर एंगल के साथ कुछ होगा तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड करना पड़ेगा। साइन के साथ अगर आ जाए कुछ, साइन के एक्स है तो साइन के एक्स की साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स ओवर के। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो साइन 5x, तो साइन 5x की क्या इंटीग्रेशन होगी, साइन 5x की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस 5x ओवर 5। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सब फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज से, जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बोली है 4.8 एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बताए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, बेसिक रूल्स वही हैं, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले 43 क्वेश्चन है, -2 cos x। वेरी सिंपल, जस्ट -2 को शुरू में शिफ्ट कर दें और इंटीग्रेशन सिर्फ cos की आएगी। cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, दैट्स इट, प्लस सी आपका आंसर है। 46 क्वेश्चन, 3 cos 5x, 3 शुरू में ले जाएं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x ओनली। cos 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 5x ओवर 5। ये मैंने अभी आपसे शेयर किया है कि ये 5 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी। -3 cosecant square x, दिस इज 47th क्वेश्चन, -3 cosecant square x, सो -3 टेक इट आउटसाइड, cosecant square x और cosecant square की जो इंटीग्रेशन मैंने बताई है दैट इज माइनस cotangent x, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स cotangent x प्लस c, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली 48 माइनस secant square x ओवर 3, -1 ओवर 3 शुरू में जाएगा, secant square x की इंटीग्रेशन होगी जो कि टेंजेंट x के इक्वल है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, 4 secant x टेंजेंट x -2 secant square x। देखें जी 4 शुरू में बारी बारी इंटीग्रेट कर दिया, secant x टेंजेंट x की जो इंटीग्रेशन है वो secant x है और secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो टेंजेंट x है। जो बीच में क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, अगर ना हो तो मुझे आपने नेक्स्ट लेक्चर में बताने। 56 1/2 cosecant स्क्वायर माइनस cosecant x इंटू cotangent x। सेम स्ट्रेटेजी, बारी बारी हम इंटीग्रेट करेंगे और 1/2 भी साथ आएगा, बारी बारी इंटीग्रेट कर दें। cosecant स्क्वायर की इंटीग्रेशन का आंसर माइनस cotangent, cosecant x cotangent x की इंटीग्रेशन का आंसर माइनस cosecant, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव 57th क्वेश्चन, sin 2x माइनस cosecant स्क्वायर x। sin 2x की करेंगे इंटीग्रेशन और cosecant स्क्वायर की करेंगे। sin 2x, sin की इंटीग्रेशन माइनस में होती है, माइनस cos 2x ओवर 2 आएगा। cosecant स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cotangent है, तो माइनस माइनस प्लस, जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करना आना चाहिए। -1 ओवर 2 cosecant 2x, यहाँ पे 2 आना था जी, cosecant 2x माइनस माइनस प्लस cotangent x। नेक्स्ट वी हैव 58 2 cos 2x माइनस 3 sin 3x। अगेन इंटीग्रेटिंग 1 by 1, 2 शुरू में चला जाएगा, cos 2x, 3 शुरू में चला गया, sin 3x, cos की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2, sin 3x की इंटीग्रेशन माइनस cos 3x ओवर 3। सिंप्लीफाई करें, 2 2 से गया, 3 3 से गया, माइनस माइनस प्लस, दैट्स इट। 59th अगेन 2 जो 1 ओवर 2 है इसको हम शुरू में लिख सकते हैं, सो वी हैव ओनली 1 प्लस cos 5x, 1 प्लस cos 5x, cos 4x सॉरी, 1 की इंटीग्रेशन जो कि x है और cos 4x की जो कि sin 4x ओवर 4 है, 4 2 8 हो जाएगा। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 65 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी आनी चाहिए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स है प्लस सी आ जाएगा। कोटेंजेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1, अगेन द सेम फार्मूला फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सो फ्रॉम दिस यू हैव कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये फार्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पे। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट और 1 की इंटीग्रेशन x, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ टेक्निक्स आपको समझनी है जो कि बहुत जरूरी हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जो हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें से चंद मैंने लिखी हैं। टेंजेंट स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। देखो सीकेंट स्क्वायर का था, कोसेकेंट स्क्वायर का था, बट टेंजेंट स्क्वायर का नहीं। टेंजेंट का भी है बट टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। जब भी कभी टेंजेंट स्क्वायर आएगा आपने उसकी जगह उसको कन्वर्ट कर देना है, उसको रिप्लेस कर देना है इससे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सिमिलरली कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स जब भी आएगा आप उसको रिप्लेस कर दें कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 से, क्योंकि इन दोनों की हमें इंटीग्रेशन का पता है। साइन स्क्वायर जहां आएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये डबल एंगल फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 10 था फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर जब आएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 लिखेंगे। कॉस स्क्वायर जब कहीं आएगा तो आप उसको रिप्लेस कर दें 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, ये दोनों सेम है। साइन स्क्वायर आएगा तो माइनस, कॉस स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी कहीं आएगा तो हम बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स कैसे करना है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। जैसे 68 क्वेश्चन है, कोटेंजेंट स्क्वायर आपके सामने नजर आ रहा है। कोटेंजेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करना है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 से। सो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 से इसको रिप्लेस कर दें और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप बारी बारी इंटीग्रेट कर दें, 2 के साथ भी और कोसेकेंट स्क्वायर के साथ भी इंटीग्रेशन का निशान लगा दें। 2 के साथ आप करेंगे तो 2x आएगा और कोसेकेंट स्क्वायर का आपको पता है कि माइनस कोटेंजेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप टेंजेंट स्क्वायर के भी साथ भी ये सलूक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, कॉस एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस को टेंजेंट के साथ किया मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट भी कर दिया। सिमिलरली कॉस को सीकेंट के साथ भी करेंगे और इंटीग्रेट भी कर दिया। आपको पता है कि सीकेंट इज एक्चुअली 1 ओवर कॉस, तो कॉस कॉस से कट जाना है, वी विल लेफ्ट ओनली 1। ओके, सीकेंट इज 1 ओवर कॉस। इधर क्या हुआ, टेंजेंट, टेंजेंट का लिखा साइन ओवर कॉस, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। कॉस कॉस से काट दें, साइन बचेगा। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक आध क्वेश्चन आप मेरे सामने जरा ट्राई करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 70 है, ये प्लीज जरा ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, अगर इसमें से भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जी।